आर्यावर्त जम्बूद्वीप हिंद यानी भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम और चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों, सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। विक्रमादित्य बाबर काल से प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थापित होने वाली रामलला की 4 मूर्तियों की कहानी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्तियों के इतिहास में कई रहस्य जुड़े हुए हैं। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के काल से लेकर मुगल काल तक और फिर आधुनिक काल तक जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्म स्थान पर ध्वंस और निर्माण होते रहे, वहां रामलला की मूर्तियों का स्वरूप और इतिहास भी बदलता रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में इस बार बन रही नई मूर्ति रामलला की 4थी मूर्ति है जो वहां स्थापित हो रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में होगी। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने को कहा गया है जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों से पत्थर मंगाए गए हैं। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महामिशन से जोड़ा गया है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रही है। राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली 4थी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी 3 मूर्तियों की हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है। हम आपको बताएंगे महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 मूर्तियों की कहानी।